फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स आज के इस दौर में ये दो ऐसी स्किल्स हैं, ये दो ऐसी महारतें हैं जो मेरी नज़र में हर इंसान के लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। चाहे आप किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी भी जगह रहते हैं, आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं या आप किसी भी प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, ये दो स्किल्स आपको लाजमी आनी चाहिए। चाहे आप इसको साइड बिजनेस के तौर पर करें, चाहे आप फुल टाइम सोर्स ऑफ अर्निंग इसको बनाएं, तो इन दो स्किल्स का आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार हो सकता है। मैं हूँ डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं डिजिटल IT ड्रीमर ऑफिशियल। डिजिटल IT ड्रीमर ऑफिशियल की सीरीज का आज 8वां व्लॉग है और हम लोग आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है ब्रांड मैनेज। पिछले व्लॉग्स में हम लोग जिन चीज़ों पे बात कर चुके हैं वो हमारे पास यूट्यूब ऑटोमेशन, यूट्यूब चैनल क्रिएशन, गैजेट्स फॉर फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज, ई कॉमर्स, मॉडल्स ऑफ ई कॉमर्स, AI रोल इन द ई कॉमर्स, प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये सारी चीज़ें हम अपने पिछले व्लॉग्स में कवर कर चुके हैं। तो हमारे ऐसे व्यूअर्स जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं या ऐसे हमारे व्यूअर्स जिन्होंने हमारी इन कुछ वीडियोस को स्किप कर दिया है, तो आप डिजिटल IT ड्रीमर ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल से जाके इन तमाम व्लॉग्स को दोबारा से देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो ब्रांड मैनेजमेंट है, क्योंकि जब हम स्टोर क्रिएट कर लेते हैं और अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेते हैं या अपनी प्रोडक्ट को हम लोग जो है वो स्टोर क्रिएशन की तरफ लेके जाते हैं, तो सबसे अहम बात जो है वो ये है कि हमने अपने ब्रांड को कैसे मैनेज करना है, उसका नाम कैसे रखना है, उसको आपने जो है वो चलाना कैसे है और उसको आपने मैनेज कैसे करना। तो इन सारे सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे को होस्ट जनाब चौधरी शहबाज साहब और चौधरी नासिर अली साहब। तो डिजिटल IT ड्रीमर एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ये सारी चीज़ें आप तक जो है वो बिल्कुल फ्री विदाउट कॉस्ट पहुँचा रहा है, क्योंकि डिजिटल IT ड्रीमर का गोल क्या है भला, आप लोग अब तक जानते होंगे कि डिजिटल IT ड्रीमर ये कहता है कि जुड़ेंगे तो उड़ेंगे। तो हमारे इस सीरीज में आप सबको वेलकम। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज की इस वीडियो में ब्रांड मैनेजमेंट के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सर नासिर के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि हमारे वो व्यूअर्स जो अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने स्टोर को, अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को एक नाम देना है, तो नाम सिलेक्ट करने की क्या स्ट्रेटजी होती है और एक अच्छा नाम जो है वो आपकी सेल्स को कैसे इम्पैक्ट करता है। तो सवाल का जवाब जानेंगे जनाब चौधरी नासिर अली साहब से। सर प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को ये आप बता दें कि कैसे एक बिजनेस का नाम जो है वो आपकी स्टोर की ब्रांड मैनेजमेंट में, आपकी सेल्स मैनेजमेंट में और आपकी रेवेन्यू जनरेशन में हेल्पफुल होता है। जी, तो जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट को जो हमने नाम देना है वो किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले जो हमने प्रोडक्ट तैयार करवाई है वो किस मुतालिक है उससे मिलता जुलता नाम होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर नाम शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नेम नहीं होना चाहिए ताकि आवाम को याद ही ना हो सके। अगर आप अपने ब्रांड को याद करवाएंगे तभी तो ब्रांड बनेगा। वो शॉर्ट नेम जैसे मिसाल के तौर पे मैं अक्सर देता होता हूँ कि टीवी के जैसे नाम होते हैं वो बिल्कुल 3 वर्ड में आ जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट कर देते हैं। आप, जियो, ARY आवाम को इजीली याद हो जाते हैं। आपने भी अपने ब्रांड का कोई भी नेम रखना है तो शॉर्ट रखें। अच्छा, फिर नंबर 3 पे नाम मिलता जुलता होना चाहिए। अगर आप 2 वर्डों में नाम रख रहे हैं तो पहला और दूसरा, जैसे badabusiness.com, तो इस तरह का नाम मिलता जुलता होना चाहिए। जी, तो इस स्ट्रेटजी को अपनाते हुए आप अपने ब्रांड का नेम लोगों को याद करवा सकते हैं, इससे अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। तो हमारे व्यूअर्स, आप लोग जो है वो हमेशा की तरह जैसे जानते हैं कि डिजिटल IT ड्रीमर जो है वो अपनी तमाम सीरीज को, तमाम वीडियोस को, अपने तमाम नॉलेज को ऐसे तमाम लोगों के साथ शेयर कर रहा है जो कि शायद इन महंगी ट्रेनिंग्स को अफोर्ड नहीं कर सकते या महंगी महंगी फीसें जो हैं इन कोर्सेज की नहीं भर सकते। तो हमारा मिशन है कि हमने सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बदलनी है, माशरे में तब्दीली खुद से आना शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। हमने आपके एक सवाल का जवाब दिया कि अगर आपने किसी भी ब्रांड का, ऑनलाइन ब्रांड का खास तौर पे आपने नाम रखना है, तो उनकी जो क्वालिटी सर नासिर ने बताई है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक दफा आप लोगों के लिए दोहरा देता हूँ कि अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस करना है तो उसका जब नाम सिलेक्ट करना है तो सबसे पहला काम आप लोगों ने जो करना है वो ये है कि नाम को शॉर्ट रखना है। ठीक है, आपका नाम शॉर्ट होना चाहिए, मिनिमम वर्ड्स पे मुश्तमिल होना चाहिए, स्मॉल कैरेक्टर्स में होना चाहिए। नंबर 2, आपने क्या करना है कि आपने बिजनेस का नाम यूनिक होना चाहिए, ऐसा नाम हो जो लोग ने पहली दफा लोगों ने सुना हो और उनको सुनते ही वो अट्रैक्ट करे। ठीक है। नंबर 3, आपने क्या करना है, जो नाम आपने रखना है वो नाम आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की जो क्वालिटीज हैं उनको भी शो कर रहा है। ठीक है। नंबर 4, आपने जो नाम रखना है अपने ब्रांड का वो आपने ऐसा नाम रखना है जो कि उसका मीनिंग जो है आपकी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, इंटरनेशनल लैंग्वेज में आपके प्रोडक्ट को जो है वो शो कर रहा हो। जैसे मैंने अपने ब्रांड का नाम रखा है बारीक, और बारीक अरबी में कपड़े को कहते हैं, तो क्योंकि मैं कपड़े का बिजनेस करता हूँ तो
इस तरह का नाम आपने रखना है जो आपके एक यूनिक भी हो, पहली दफा लोगों ने सुना हो, अट्रैक्ट कर रहा हो, शॉर्ट हो, स्वीट हो और लोगों को समझ आने वाला, ठीक है। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपने नाम रखना है, अगर आपका नाम डबलेट है, ट्रिपलेट है, यानी कि 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, तो आपने ऐसे वर्ड्स का इंतखाब करना है जिसके फोनेटिक्स यानी कि आवाज जो है वो तकरीबन सेम हो, मिलती जुलती हो। जैसे बड़ा business.com की एग्जांपल दी सर नासिर ने, तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है। ऐसा नाम रखें जिसके पहले और दूसरे अल्फाज की आवाज आपस में मिलती जुलती हो। ये कुछ शॉर्ट टिप्स थी जो मैंने प्रोवाइड की आप लोगों को, सर नासिर ने आप लोगों को गाइडलाइन दी। तो इन चीज़ों को सिलेक्ट करते हुए आप जो है वो अपने ब्रांड का नेम रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सर शहबाज की तरफ। उनसे हम पूछते हैं कि जो हमने डिजिटल ब्रांडिंग करनी है, यानी कि ऑनलाइन ब्रांडिंग हमने करनी है, और हमने अपने जो प्रोडक्ट है उनकी हमने लिस्टिंग कर ली, हंटिंग कर ली, ब्रांड मैनेजमेंट कर ली, और हमने बिजनेस का नाम अपने बिजनेस का रख लिया है। तो अब हमारे व्यूअर्स जो हैं वो अपने ऑनलाइन स्टोर को रन करने के लिए और अपने बिजनेस को, सेल्स को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी टिप्स हमारे व्यूअर्स को बताएं जिनको यूज़ करते हुए वो अपने बिजनेस, अपनी सेल्स की ग्रोथ में इजाफा कर सके। जी सर। जी, तो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमें सुनते हैं, देखते हैं और हमें ढेरों प्यार देते हैं। जी, तो सर ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपकी नीश, कि आप कौन सी नीश के अंदर जो है ना वो काम करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपने अपनी नीश जो है ना वो सेट करनी होती है, कंफर्म करनी होती है कि किसके अंदर आपने काम करना है। ठीक है, तो जब आप एक नीश कंफर्म कर लेते हैं तो आपने फिर नीश के अंदर आप कैटेगरी सर्च करते हैं। जिस तरह मैं अगर बात करूँ कॉस्मेटिक्स के ऊपर, तो कॉस्मेटिक्स के अंदर बहुत तरह के जो है ना वो मुख्तलिफ तरह के मतलब प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें एक कैटेगरी के अंदर या एक प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ना आप काम करते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले जो है ना आपने एक नीश सेलेक्ट करनी होती है। नीश के अंदर फिर आपने कैटेगरी को जो है ना सेलेक्ट करना होता है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं। तो इसी तरह ही जब आप अपनी एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं तो कैटेगरी के अंदर आप किसी मखसूस प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है ना वो आप काम कर सकें। मखसूस प्रोडक्ट्स के ऊपर आप काम करेंगे तो आपको फिर जो है ना, अगर आप सेल्स अच्छी रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, अच्छी सेल्स लेके आना चाहते हैं, तो आपको जो चाहिए वो है कि आपने उसी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ही अपने स्टोर का जो है ना वो नाम रखना होता है। मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपका प्रोडक्ट्स जो है वो ब्यूटी के रिलेटेड है, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करें, लेकिन जो आपका नाम है वो लाइक कर रहा हो क्लॉथिंग ब्रांड्स के ऊपर, तो इस तरह का आपने नाम जो है वो चूज़ नहीं करना होता। तो आपने नाम जो रखना है वो भी आपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ही रखना है। ठीक है, तो सेकंड नंबर के ऊपर आ जाता है कि आपने कौन से टैग्स वगैरह यूज़ करने हैं, कौन से जो है आपने हैशटैग जो है वो लगाने हैं, आपने किस तरह उसकी जो है ना वो ब्रांडिंग करनी है थोड़ी सी, और किस तरह उसके जो है ना आपने सर्च लेवल में लेके ना, जिसे हम टेक्निकल अगर उसे वे में बात करें तो उसे कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उसमें ये कि एसईओ जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोल किरदार अदा करती है कि जिसमें आपका स्टोर, आपकी शॉप या आपका वो प्रोडक्ट्स जो है ना वो एक रैंकिंग में आता है, वो गूगल के सर्च इंजन में आना शुरू हो जाता है। तो उसमें जो है ना आपका एसईओ जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोल जो है ना वो किरदार अदा कर रही होती है। तो आपने जो है अपना जो नाम रखना है, जो ब्रांडिंग करनी है वो आपने यूनिक करनी है। ठीक है, उसमें आपने अच्छे तरीके से आपने हैशटैग यूज़ करने हैं, उसमें आपने टैग्स वगैरह जो है ना वो एक अच्छे तरीके से जो है ना आपने उसमें सेट करने हैं। अपने स्टोर के अंदर आपने जो भी आपने प्रोडक्ट्स वगैरह लगा रहे हैं उसके अंदर आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर वो आपने देने होते हैं। थर्ड नंबर के ऊपर आ जाता है कि आपने जब भी अपने स्टोर को, जब भी आपने प्रोडक्ट्स वगैरह लगाने हैं स्टोर के ऊपर, मतलब प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट करने हैं, उसमें ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट्स वगैरह लगा रहे हैं उसमें आपने अपने स्टोर का नाम जो है ना जरूर मेंशन करना है, ताकि आपका स्टोर लोगों की नज़रों के अंदर है, आपका स्टोर जो है ना लोगों को माइंड में जो है उसका बार बार उसका नाम जो है वो आता रहे। तो इस तरीके से ना आप अपने स्टोर को और अपने जो प्रोडक्ट्स को जो है ना वो आप एक जो है ना एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है ना उसे पब्लिश कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले आ जाता है कि प्रोडक्ट हंटिंग। तो प्रोडक्ट हंटिंग ई कॉमर्स में क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को इसके बारे में बताता जाऊँ। तो प्रोडक्ट हंटिंग जिस तरह अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जिस तरह ज़राअत जो है ना एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, तो इसी तरह प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना वो ई कॉमर्स के अंदर जो है ना एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ठीक है, मतलब ये कि जितना आपका अच्छा प्रोडक्ट होगा उतना ही अच्छा एक आप हैंडसम एक रेवेन्यू जो है जनरेट कर पाएंगे ई कॉमर्स के अंदर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इसमें ये है कि आपने सबसे पहले ये कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना वो आपने अपने सबसे पहले जो है वो आपने कोई नीश सेलेक्ट करनी होती है। नीश के आप कौन सी नीश के अंदर जाना चाहते हैं। ठीक है, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, आप क्लॉथिंग के ऊपर ब्रांड्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, या आप इस तरह शूज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं। जब आप कोई नीश जो है वो फाइंड कर लेते हैं तो सेकंड नंबर के ऊपर है कि फिर आप इस नीश के अंदर आप कौन सी कैटेगरी के अंदर काम करना चाहते हैं। जिस तरह के अंदर अगर मैं शूज़ की बात करूँ तो शूज़ में आप जेंट्स के भी शूज़ आ जाते हैं, ठीक है, आप लेडीज़ शूज़ आ जाते हैं। अगर मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर जाऊँ
तो ब्यूटी में जो है ना वो काफ़ी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, कुछ जो है वो आपको ब्यूटी के हवाले से आ जाते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, और कुछ जो है आपको इस तरह के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिसमें आप ब्यूटी के लिए तो नहीं होते, लेकिन ये कि यूज़ ब्यूटी के ही अंदर होते जैसे हैं। कुछ फेस के लिए इस्तेमाल होते जिस तरह के हैं, फेस कुछ के जो लिए है वो इस्तेमाल होते हैं। फीट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, कुछ हैंड के लिए इस्तेमाल होते हैं, जी कुछ वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जी जी बिल्कुल सारे इसी तरह ही। तो इसी तरह ही अगर आप जब आप एक नीश को सिलेक्ट कर लेते हैं, नीश में फिर आप कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेते हैं, कैटेगरी में फिर आप कुछ प्रोडक्ट्स को जो है ना वो फाइनलाइज कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट्स जो आपने फाइंड करनी होती है उसमें सिंपल सा फार्मूला है कि आपने सिंपल जाना है अपने फेसबुक के ऊपर। तो फेसबुक पे जाके आपने वहाँ पे जो है ना सर्च करना है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। जब आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी चलेंगे तो वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स के हवाले जो भी आपने प्रोडक्ट्स फाइंड किए हैं रैंडमली, जो आपने एक अपने माइंड के अंदर एक सेट किया कि मैं इस कैटेगरी के अंदर इन प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने वर्क करना है, तो आपने वही प्रोडक्ट्स वहाँ पे जाके सर्च करने हैं। ठीक है, कि आया क्या इसका जो ऑनलाइन मार्केट के अंदर या ई कॉमर्स के अंदर इनका कोई पहले कोई इनका स्कोप है या नहीं है। तो आप इस तरह भी अपने प्रोडक्ट्स की हंटिंग कर सकते हैं, ये भी आपको जो टेक्निक है फ़ायदेमंद साबित होगी। सेकंड नंबर के ऊपर है कि आपने अपने फेसबुक अपने गूगल क्रोम के ऊपर जाना है और वहाँ पे जाके आपने जो है ना वहाँ पे जाके एक्सटेंशन जो है ना वो लगानी होती है। एक्सटेंशन का नाम है माई एड फाइंडर। तो आप गूगल क्रोम के ऊपर जाएं, वहाँ पे जाके आपने लिखना है माई एड फाइंडर। ठीक है, तो आपने इस एक्सटेंशन को अपने पास डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके आपने इसे पिन कर लेना है। तो जैसे ही आपने अपना फेसबुक ओपन करना है तो आपके फेसबुक के ऊपर जितने भी ऑनलाइन मार्केट के अंदर जितने भी एड्स वगैरह रन होंगे, जितनी भी मार्केटिंग हो रही है, वो तो सारे के सारे एड्स जो है ना वो आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगे। तो आप वहाँ पे जाके स्क्रॉलिंग करके आप इजीली अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से वहाँ पे अपना आइडियाज़ वगैरह जो ले सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स थी जो हम जो प्रोडक्ट्स को हंटिंग के लिए जो है ना यूज़ करते हैं। तो आप भी इन्हीं तरीक़ाकार को यूज़ करते हुए जो ना आप भी एक प्रोडक्ट्स की अच्छी एक हंटिंग कर सकते हैं। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि शहबाज साहब ने आपको बड़ी डिटेल से ये बात समझा दी कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है या नीश सिलेक्शन है या प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने ऑनलाइन काम करना है। तो ई कॉमर्स में क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट जो है वो कोई भी चीज़ कामयाब नहीं हो सकती। अगर आपके पास एक अच्छी प्रोडक्ट है तो वो आपको एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगी और उसकी डिमांड भी ऑब्वियसली मार्केट में ज़्यादा होगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस आपने किस पे करना है वो है आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन। और प्रोडक्ट सिलेक्शन में आपकी जो नीच सिलेक्शन है, नीच एक्चुअली उस ग्रुप को कहते हैं जो कि यूनिक ग्रुप ऑफ कैटेगरी या ग्रुप ऑफ गुड्स होता है या प्रोडक्ट्स होता है, जहाँ से आप एक ऐसी प्रोडक्ट उठा सकते हैं जो कि एक तो लोकली अवेलेबल ना हो, दूसरा आपके कस्टमर की जो परचेजिंग या बाइंग पावर है वो उसको इस चीज़ की इजाज़त देता हो कि उस प्रोडक्ट को ख़रीद सके और वो प्रोडक्ट आपकी मार्केट में बहुत सारे लोग बेच भी ना रहे। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है जो यूनिक हों, स्मार्ट हों, अपडेटेड हों और ज़्यादा काम करने वाली हों। ठीक है, और ज़्यादा काम आने वाली हों या बेसिक नेसेसिटी से। तो जो भी नीश सेलेक्ट करें उसमें से ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाएं जो प्रोडक्ट इजीली लोगों को यहाँ पे अवेलेबल ना हो, तभी वो आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अपनी डिमांड क्रिएट कर सकती है। तो इसके साथ ही अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि हमने प्रोडक्ट्स को सोर्स कहाँ से करना है। हम ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स जो है वो कहाँ से मंगवा सकते हैं, कौन सी ऐसी मार्केट्स हैं जहाँ से हम अपने प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं, या वो लोकल मार्केट हो, डोमेस्टिक मार्केट हो या आपकी इंटरनेशनल मार्केट हो। तो सरनासी से इस बात का हम जवाब लेंगे कि अगर हमारे व्यूअर्स जो हैं वो अपना ऑनलाइन स्टोर बना लेते हैं और एक अच्छी सी प्रोडक्ट हंट भी कर लेते हैं और अब उस प्रोडक्ट को मंगवाना है तो वो कहाँ से सोर्स कर सकते हैं और किन तरीक़ों से सोर्स कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जब प्रोडक्ट डिलीवर होती है तो हमारे सारे व्यूअर्स तकरीबन ये बात जानते होंगे कि 3 ही तरीक़ाकार है प्रोडक्ट को डिलीवर करने के, या तो खुश्की के रास्ते कर सकते हैं, या समंदर के रास्ते कर सकते हैं, या हवा के रास्ते कर सकते हैं। तो तीनों जो तरीक़ाकार हैं, बाय शिप हो, बाय एरोप्लेन हो, या बाय डाक हो, या बाय पोस्ट हो, तो कौन सा जो ज़्यादा फिजिबल है और टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। तो इस सवाल का जवाब हम लेंगे सर नासिर से कि हमारे व्यूअर्स को काइंडली ये बता दें कि वो प्रोडक्ट की सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं और कौन सा बेस्ट तरीक़ाकार है प्रोडक्ट को अपनी लोकल मार्केट में मंगवाने का। जी, तो प्रोडक्ट मंगवाने के 3 रास्ते हैं, यानी कि हवा, पानी और बाय रोड। अगर मैं बाय एयर बात करूं तो 1 हफ्ते में 3 से 7 दिन लग जाते हैं प्रोडक्ट आपको मिलते मिलते। अगर मैं बाय रोड बात करूं तो 15 से 1 महीने के अंदर आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। अगर मैं बात करूं बहरी जहाज़ तो उसमें आपको 2 से ढाई महीने भी लग सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रोडक्ट मंगवाने में कोई भी मुश्किल आए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप हमारी माहिर टीम से रब्ता कर सकते हैं। वो जो भी आपको पॉसिबल हो उसका वो आपको गाइड कर देंगे।
और आपको नंबर स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा। तो व्यूअर्स, आप लोग जो है वो अब तक ये चीज़ें जान चुके होंगे कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट बाहर से मंगवानी है तो बाहर से प्रोडक्ट मंगवाने के लिए 3 बुनियादी रास्ते आप सब लोग जानते हैं। हवा, एरोप्लेन के ज़रिए मंगवा सकते हैं, बाई रोड मंगवा सकते हैं और बाई शिप मंगवा सकते हैं। सबसे सस्ता जो ज़रिया है प्रोडक्ट मंगवाने का वो शिप के ज़रिए है, यानी कि पानी के रास्ते, बहरी जहाज़ के रास्ते, लेकिन उसमें टाइम सबसे ज़्यादा लगता है। सबसे महंगा जो रास्ता है प्रोडक्ट मंगवाने का वो बाय एयर है, लेकिन उससे आपको प्रोडक्ट जल्दी मिल जाती है। तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाय रोड एक एवरेज है, आप बाय रोड आप मंगवाते हैं तो आपको जो है वो 15 दिन से 1 महीने में प्रोडक्ट मिल सकती है। अगेन डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कि आप जो है वो प्रोडक्ट सोर्स कहाँ से कर रहे हैं और आपका जो पीछे वो जो वेंडर बैठा हुआ है वो कितना स्विफ्ट है, आपको प्रोडक्ट कितनी जल्दी पहुँचा सकते हैं। इन पॉइंट्स को आपने अपने जहन में रखना है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, आप लोगों को किसी तरह की गाइडलाइन चाहिए हो, कंसल्टेंसी चाहिए हो किसी तरह का, और या आपने प्रोडक्ट सोर्स करवानी हो, तो डिजिटल आईटी ड्रीमर की टीम अवेलेबल है। नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में। जी तो नाजरीन, अब तक आपको इन तमाम बातों की समझ आ गई होगी कि अगर आपने ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है तो आपने उसकी प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, डिश कैसे सेलेक्ट करनी है और प्रोडक्ट को सोर्स कहाँ से करना है। जैसे सर नासिर ने और सर शहबाज ने अपनी माहिराना राय से आप लोगों को आगाह किया, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और बहुत सारी चीज़ें अभी हम रिवील करने जा रहे हैं और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला वो तमाम बारीक बीनी और वो तमाम राज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो आम लोग, आम ट्रेनर नहीं बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों से हम शेयर करेंगे। तो आप लोगों ने जो है वो इस चीज़ को ज़हन नशीन रखना है कि जब आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स कर रहे होते हैं या कोई ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती है, कोई बात आपको जो है वो जहन में बाकी रह जाती है, तो आपने कमेंट सेक्शन में जाना है, वहाँ टाइप करना है अपने सवाल को, वो सवाल हम तक पहुँच जाएगा और हमने में हफ्ते में एक दिन ये रखा हुआ है जब हम आपके सवालों के जवाब दिया करेंगे। आगे बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को। हम बात करेंगे कि अब हम अगर प्रोडक्ट हमने सोर्स कर ली है और हमने प्रोडक्ट मंगवा ली है, ठीक है, तो अब हम उस प्रोडक्ट को उसकी पैकेजिंग कैसे करेंगे, उसकी लेबलिंग कैसे करेंगे, ठीक है, ताकि वो देखने में भी अच्छी नज़र आए और हमारा जो कस्टमर है उसको वो पसंद भी आए और एक सेटिस्फाइंग लुक जो है वो मिल जाए हमारे कस्टमर को। तो इस चीज़ के ये बुनियादी तौर पे 2 सवाल हैं। तो हम सर शहबाज से ये बात जानेंगे कि अगर हमने प्रोडक्ट की जो लेबलिंग करनी है वो हम कैसे कर सकते हैं और एक लेबल जो है उसके ऊपर कौन कौन सी मालूमात जो है वो मौजूद होनी चाहिए, ताकि जो हमारी प्रोडक्ट है जब उसकी पैकेजिंग हो और उसके ऊपर जब हम लेबल लगाएं तो वो लेबल जो है वो हमारे कस्टमर को तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो जो एक कस्टमर को किसी प्रोडक्ट के बारे में चाहिए होती है। तो सर शहबाज प्लीज़ अपनी माहिराना राय से हमारे कस्टमर्स को या हमारे व्यूअर्स को आगाह करें कि हम एक अच्छा लेबल जो है वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल सर, जो लेबलिंग है ना वो एक प्रोडक्ट्स के अंदर ना एक बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रही होती है। मतलब ये कि वो आपके प्रोडक्ट्स के अंदर जो ना एक जान डाल देती है कि अगर आपने एक लेबलिंग अच्छी की हुई है, क्योंकि आपने जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह बनाया है, ये जो भी आपके कस्टमर ने यूज़ करना है वो यूज़ बाद में करेगा। सबसे पहले वो दिखने में जो है ना अगर उसे अच्छा लगेगा ना, तो वो एक ना माइंड में एक उनकी चीज़ जो है सेट हो जाती है कि यार वाकई ये प्रोडक्ट्स जो है अच्छा होगा, क्योंकि वो दिखने में अच्छा उसे नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने यूज़ बाद में करना है, लेकिन सबसे पहले उसके सामने जो है ना वो उसकी लेबलिंग या उसकी जो मटेरियल जब वो सामने शो हो गया, वो आपने वो बोतल में पैक करके भेज रहे हैं या वो किसी बॉक्स वगैरह में तैयार कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो लेबलिंग है ना, तो वो लेबलिंग में आपने देखना है कि आपने सबसे पहले आपके स्टोर का जो लोगो है ना वो उसके ऊपर होना चाहिए। जो भी आपने प्रोडक्ट्स वगैरह बनाया है उसके ऊपर जो आपने जो स्टिकर लगा रहे हैं, स्टिकर की मद में आपने उसकी लेबलिंग की हुई है, या चाहे कि और आपने कि पैकेजिंग मटेरियल के अंदर आपने उसकी लेबलिंग की, तो उसमें आपका स्टोर का जो लोगो है ना वो जो है ना वो उसके ऊपर जो है ना एक प्रॉपर जो है ना वो सेट किया होना चाहिए। क्योंकि जब तक आपका लोगो जो है वो लोगों के सामने जाता रहेगा, तो वो आपकी मार्केटिंग जो है ना वो होती रहेगी। वो आपके मतलब ये कि आपके जो है वो लोगो जो है वो आपको प्रोडक्ट्स को रिमाइंड करवाता रहेगा। ठीक है, सेकंड नंबर के ऊपर ये है कि वो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट्स है ये किस चीज़ के मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट्स जो है इसका जो नाम है वो आपने अच्छे तरीके से वहाँ पे मेंशन किया होना चाहिए। थर्ड नंबर के ऊपर आ जाता है कि जो भी इस प्रोडक्ट्स के अंदर जो जो चीज़ें मिला के ये प्रोडक्ट्स बनाया गया है, मतलब कि अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनके अंदर जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं वो आपने वहाँ पे प्रॉपर मेंशन करने होते हैं कि ये इन इंग्रेडिएंट्स के जो है ना मिला के ये प्रोडक्ट्स जो है ना वो बनाया गया है। और लास्ट में आ जाता है कि इसके ऊपर अगर ये कोई
अगर और लास्ट के अंदर आ जाता है कि अगर ये कोई एक्सपायरी की अगर इसके ऊपर मेंशन करने वाली इस तरह का प्रोडक्ट्स है तो आपने वहाँ पे अपनी प्रॉपर एक्सपायरी जो है ना वो आपने मेंशन करनी होती है। और अगर इसके ऊपर कोई इस तरह का कोई इश्यूज है तो आपने उसके ऊपर जो सर्टिफिकेशंस लेनी होती है जिस तरह हलाल की होती है, ठीक है। और इसी तरह बाकी जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं या आपने ट्रेडमार्क नंबर उसका लेना है तो ये सारे के सारे जो है ना वहाँ पे एक प्रॉपर मेंशन किए होने चाहिए। तो इस तरह के आपकी अगर लेबलिंग होगी तो आपका प्रोडक्ट्स के अंदर एक अच्छी जान आ जाएगी और वो एक लोगों के सामने जो है ना एक अच्छा इमेज लेके जो है ना वो सामने आएगा। जी तो नाजरीन, आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि कैसे आपने अपने प्रोडक्ट की लेबलिंग करनी है और एक अच्छा लेबल जो है उसके ऊपर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो अब हम चलते हैं पैकेजिंग के ऊपर, क्योंकि प्रोडक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो लेबलिंग के बाद आपकी पैकेजिंग का भी है कि आपने प्रोडक्ट को पैक कैसे करना है, ठीक है। एक तो है आपके प्रोडक्ट की इंटरनल पैकिंग और एक है आपके प्रोडक्ट की एक्सटर्नल पैकिंग। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में हम जानेंगे जनाब नासिर चौधरी साहब से कि हमारे क्लाइंट्स को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे तमाम दोस्तों को ये बताएं कि प्रोडक्ट को जो है वो अगर आपने पैक करना है तो आपकी इंटरनल पैकिंग यानी कि बॉक्स के अंदर जो पैकिंग है वो किस तरह की होनी चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सूट करती है, पैकेजिंग कौन सी सूट करती है, और एक्सटर्नल पैकेज जो है जो आपने बाहर का डब्बा गत्ते का बनाना है या जिस चीज़ का बनाना है उसके अंदर क्या खासियत होनी चाहिए। तो इस सवाल का जवाब देते हैं सर नासिर से। जी, तो हम पैकिंग की बात करेंगे। जैसे कि हम कोई फूड आइटम वगैरह पैक कर रहे हैं तो बेहतर है कि हम उसे शीशे के बर्तन में, जार में पैक करें, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा देर तक एक्सपायर वगैरह नहीं होता। मिसाल देता चलूँ, जैसे अचार है, शहद है, मक्खन है, तो इसको हम शीशे के बर्तन में पैक करें। नंबर 2, अगर हम चावल वगैरह पैक कर रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ पैक करें तो उसे हम ट्रांसपेरेंट शापर में यूज़ करें ताकि कस्टमर उसे देख के सेटिस्फाइड हो सके कि प्रोडक्ट अच्छी है। तो कुछ प्रोडक्ट हैं वो प्लास्टिक वगैरह में हम पैक कर सकते हैं, कलर में, वाइट में। तो इसके अलावा जो बाहर की पैकिंग की बात कर रहे थे, या मैं इसके अलावा ब्यूटी प्रोडक्ट जैसे सोप वगैरह है उसे हम गत्ते के डब्बे में भी पैक कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं बाहर वाली पैकिंग में। तो बाहर वाली पैकिंग की बात करूं तो अगर हम जार वगैरह बना रहे हैं तो उससे हमें थोड़ा सा ख्याल ये रखना होगा कि वो थोड़ा सा हार्ड हो तो बेहतर है, ताकि हमने जो ऑनलाइन चीज़ भेजनी है वो हमारी सेफ़ एंड सिक्योर कस्टमर तक पहुंच सके। जी तो व्यूअर्स, आज के इस व्लॉग में आप अब तक जो है वो इन तमाम सवालों का जवाब आप लोगों को मिल चुका होगा कि आपने एक प्रोडक्ट को, एक नीश को कैसे सिलेक्ट करना है और उस प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ से सोर्स करना है, उसको सोर्स करने के तरीक़ाकार क्या क्या हैं और कैसे आप उस प्रोडक्ट की लेबलिंग कर सकते हैं, एक अच्छे लेबल की क्वालिटीज़ क्या हैं, और आखिर में हमने ये जाना कि कैसे हम उस प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो हम कर सकते हैं। तो इस पूरी जो व्लॉग है उसका मकसद ये था कि हम अपने व्यूअर्स को ये बता सकें कि ऑनलाइन अगर आप अपना स्टोर क्रिएट करना चाह रहे हैं या आप ऑनलाइन बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आप ये तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो जाके आपका स्टोर जो है वो सक्सेसफुल होगा और आप ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मज़ीद इस बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, अपने सवाल हमें भेजें और हमसे अपने सवालों के जवाब जो हैं वो हम आपको ज़रूर देंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ कि डिजिटल IT ड्रीमर का जो पर्पज़ है वो ये है कि अगर हम एक इंसान की ज़िंदगी बदलेंगे तो माशरे की अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। तो हमारा स्लोगन है कि जुड़ेंगे तो उड़ेंगे। तो इस उड़ान के लिए हम आप लोगों को साथ लेके चले हैं। डिजिटल IT ड्रीमर का साथ दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।